बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज मैं पाइथन के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पाइथन में प्रिंट पढ़ेंगे कि हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं और उसके 3 डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि हम किन 3 तरीकों से प्रिंट को लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिंपल मेथड है कॉन्केटिनेट यूजिंग कॉमा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है उसमें फॉर्मेट मेथड उसको कहते हैं। फिर इसके सब 3 कैटेगरीज है, सिंपल, पोजिशनल और कीवर्ड। हम इन तीनों को भी देखेंगे और लास्ट वन हम मेथड देखेंगे एफ स्ट्रिंग लेटरल। इन 3 तरीकों से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम हार्ड कोडेड करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको अप्लाई करना और उसमें से चेंजेस करना। इसलिए सॉफ्ट कोडेड करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और प्रिंट को हम इन 3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। हम ये मुख्तलिफ 3 तरीके हैं, तो मैं डायरेक्टली VS कोड पर चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रिंट डॉट पाई एक फाइल लिया है, इसमें हम इन तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो पहले मेथड पर हम चलते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास कॉन्केटिनेशन है उसको हम यूज़ करते हैं। मैं इस मेथड के साथ ये नाम लिख भी लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जहन में याद रख ले, अगर हम यहाँ पर लिख ले प्रिंट, तो प्रिंट के बाद यहाँ पर मैं सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने सिंगल कोट यूज़ किया तो फिर ओपन और क्लोजिंग दोनों सिंगल कोट होंगे। अगर मैं डबल कोट यूज़ करता हूँ तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डबल कोट्स यूज़ करूँगा। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और कोशिश कर ले कि आप कंसिस्टेंट रहें एक ही मेथड के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ पाई। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम का नाम प्रिंट और इसका एक्सटेंशन है .py। यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट हुआ। जो इसका आउटपुट है प्रिंट, वो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हुआ टर्मिनल में। अभी हम इसमें से अगर सिंगल कोट यूज़ कर ले तब भी रिजल्ट यही रहेगा। मैं इस डबल कोट की जगह और जो लास्ट डबल कोट है उस दोनों की जगह मैं सेव करता हूँ और दोनों की जगह मैं सिंगल कोट डालता हूँ। ये सेव करने के बाद अगर मैं अभी यहाँ पर लिख लूँ इसी चीज़ को, तो फिर हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। अभी जो मैं लास्ट हमने इस सिंगल कोट को देख लिया, तो सिंगल कोट को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक मसला हो सकता है। अगर मैं इस तरह सेंटेंस लिखता हूँ कि आई डोंट वांट टू गो, अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और जिस तरह हमें पता है कि इसमें एरर है, लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो यहाँ पर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल का मतलब है कि ये सिंगल कोट यहाँ पर ओपन हुआ और फिर डोंट में जो फर्स्ट है उसके साथ ये क्लोज हुआ। हालांकि हमारा इंटेंशन था कि ये यहाँ पर ओपन है सिंगल कोट और फिर यहाँ पर क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज से हमने फर्स्ट उठाई है उसकी वजह से ये क्लोज हुआ। तो इस मसले को हल करने के लिए या तो हम यूज करते हैं एस्केप एस्केप सीक्वेंस भी इसको कहते हैं, या इसको हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। और दूसरा तरीका भी इसका है। पहले तरीके में हम यहाँ पर बैक स्लैश डालते हैं और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो हमारे पास रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड होगा कि इसमें कोई एरर नहीं होगा और हमें रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। दूसरा तरीका इसका यही है कि मैं इस सिंगल कोट को यूज़ कर लूँ और इस बैक स्लैश को हटा दूँ, लेकिन आउटर जो सिंगल कोट है उसकी जगह मैं डबल कोट्स यूज़ कर लूँ, तो भी सही है। मैं
अगर इस तरह इसको एस्केप स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं कहते। अभी अगर हम इसको रन कर ले दोबारा तो भी हमारे पास रिजल्ट वही होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर यही सेम मसला हम डबल कोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डबल कोट्स इस तरह कोई मसला दे रहा है तो या तो आप एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर ले, या एंड और लास्ट जो कोट्स हैं उसकी जगह सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर ले। अभी ये तो किसी भी प्रिंट में आप लिखते हैं तो ये मसले बनते हैं, तो उसको हमने पढ़ा। अभी प्रिंट करने के लिए स्पेशली अगर हम हार्ड कोडेड प्रिंट करते हैं तो उस पे हमें मसले बनते हैं। अभी उसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने प्रिंट दोबारा लिख लिया और मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए 5 + 8 इज इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट 13 बनता है। तो बिल्कुल ये तो प्रिंट होगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड 5 + 8 इज इक्वल टू 13, लेकिन ये हार्ड कोडेड है। और हार्ड कोडेड में हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट पर। अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ हुआ हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं और ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 या 6 या 7 मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा यूज़ हुआ हो तो हमें जाके हर एक प्रिंट स्टेटमेंट में अलहदा चेंजेस करने होंगे, जो कि बहुत एक टीडियस और लेबोरियस वर्क है। इसके लिए इसका सिंपल सा सोल्यूशन हमारे पास ये कि हम इसको हार्ड कोडेड से हटाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो नंबर मैं लिखना चाहता हूँ या यहाँ पर मैं जो नंबर लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसकी जगह लिख लूँ 9, तो अभी तो रिजल्ट 13 नहीं बनता। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक खुद इसको सम का फाइंड कर ले और हमें रिजल्ट भी बता दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। मैं वेरिएबल x लेता हूँ इज इक्वल टू 9, और फिर उसके बाद मैं वेरिएबल लेता हूँ y इज इक्वल टू 8, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये x प्रिंट कर ले, तो मैं लिखता हूँ x, और फिर उसके बाद प्लस साइन, लेकिन प्लस साइन हमारे पास कोट्स में होगा, सिंगल कोट्स में। तो इसके लिए हमें कॉन्केटिनेशन की ज़रूरत है कि हम वेरिएबल और स्ट्रिंग यानी कॉन्स्टेंट्स को किस तरह कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला मेथड जो है कॉन्केटिनेशन का, जिसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर डालूंगा कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पर इस 9 को हटा दूंगा, प्लस होगा, फिर इस 8 को भी हटा दूंगा, और यहाँ पर ये प्लस का जो कॉमा है इसको हमने क्लोज किया। फिर इसके बाद फिर कॉमा, और फिर यहाँ पर मैं दोबारा सिंगल कोट यूज़ करूँगा ओपन, और फिर उसके बाद इक्वल, और फिर उसके बाद सिंगल कोट क्लोज, और फिर उसके बाद कॉमा, और फिर 13 एक कांस्टेंट वैल्यू इसको मैं हटा दूंगा। फिर इसकी जगह मैं लिख लूँगा x + y। अभी हमारे इस सारे एपिसोड का मतलब है कि यहाँ पर 9 डाल दो x की जगह, यहाँ से x की वैल्यू उठा दो जो कि 9 है, फिर कांस्टेंट में प्लस, फिर कामा, फिर सॉरी यहाँ पर हम y लिखते हैं, फिर कामा, y की जगह यहाँ से 8 उठाएगा, और फिर कामा इज इक्वल टू x + y। तो इसको अगर हम रन कर ले तो ये डिस्प्ले करेगा x की जगह 9 + y की जगह 8, 9 + 8 इज इक्वल टू x + y को रियल में ऐड करेगा जो कि 17 बनता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये 9 + 8 इज इक्वल टू 17 हमें दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है तो इसके लिए हम कामा यूज़ करते हैं। या इसका एक और तरीका ये भी है कि मैं z एक दूसरे वेरिएबल तीसरा वेरिएबल डालूँ और उसमें मैं लिख लूँ कि x + y क्या बनता है। तो फिर इस x + y की जगह मैंने सिर्फ z लिखना है। सेव करता हूँ तो रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही हमारे पास होगा 9 + 8 इज इक्वल टू 17। अभी ये हार्ड कोडेड नहीं है। क्यों? अगर मैं इसमें लिख लूँ 19 और इस 8 को कर लूँ 81 और फिर इसको मैं सेव कर लूँ, तो ये अगर मैं यहाँ पर इसको रन कर लूँ तो ये हार्ड कोडेड नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद लिख रहे हैं 19 + 81 इज इक्वल टू 100।
अभी ये हम पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये हमारे प्रोग्राम प्रिंट पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बन गए। अभी नेक्स्ट ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड जो हमारे पास हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट जो मेथड है इसको हम अभी इसको हम पढ़ते हैं। अगर मैं इसको कमेंट्स लाइन कर लूँ ताकि ये हमें अभी यहाँ पर प्रिंट ना दे, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो कोई कुछ चीज़ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिंट को कमेंट्स लाइन किया। अभी फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट, फिर अगेन सिंगल कोट्स, फिर उसके अंदर मैं लिखूँगा कि हमने जो लिखना है वो, तो मैं लिखूँगा इसके लिए एम्प्टी पैरेंथेसिस डालूँगा, ये एक्स हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल प्लस, फिर उसके बाद वाई के लिए सिंगल कोट्स, और फिर इज इक्वल टू रिजल्ट के लिए सिंगल स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट लेंगे हम। पहले वेरिएबल के लिए हमने वो लिए करली ब्रेसेस, फिर दूसरी वेरिएबल के लिए हमने करली ब्रैकेट्स लिए, फिर तीसरे ब्रैकेट्स के लिए तीसरी वेरिएबल के लिए भी हमने करली ब्रैकेट्स लिए। फिर इन तीनों के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट, और फिर वर्ड लिखूंगा फॉर्मेट, और फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्स। तो इस एक्स का मतलब है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट की जगह लेगा इसी स्ट्रिंग में, कॉमा, फिर मैं लिखूंगा वाई। इस वाई का मतलब है कि ये सेकंड ब्रैकेट की जगह लेगा, फिर कॉमा, और फिर जेड। इस जेड का मतलब है कि ये थर्ड ब्रैकेट्स की जगह लेगा। अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रिजल्ट देखता हूँ, तो ये 19 प्लस 81 इज इक्वल टू 100 जिस तरह से पहले दे रहा था वो कंकेटिनेशन मेथड की मदद से था। इसमें हमने ब्लैंक स्क्वायर करली ब्रेसेस डाल दें, और ये हमें दे रहे दूसरे तरीके से कि हम किस तरह इसमें इसको डाल सकते हैं। अभी इसका एक और, ये तो सिंपल मेथड है, पर इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसको हम कहते हैं कि ये, उसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि मैं चाहता हूँ कि z पहले आ जाए, तो मैं इसके लिए लिखता हूँ यहाँ पर z तीसरे नंबर पर रहे, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो x ज़ीरो पोजीशन पर है, y दूसरे वहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है, और z सेकंड पोजीशन पर है। तो मैं लिखूँगा टू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, और फिर ज़ीरो लिखूँगा, और फिर इस यहाँ पर प्लस साइन डाल दूँगा, और फिर यहाँ पर वन डालूँगा। अभी इसका मतलब है कि टू वाले वेरिएबल जो है, इवन दो कि हमने लास्ट में लिख लिया है, इसका जो कंपैरिजन बनता है या इसका जो पेयर बनता है वो तो फर्स्ट केस में इस लास्ट करली ब्रेसेस के साथ बनता है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पोजिशनल आर्गूमेंट्स से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मैं इसको लास्ट में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर कॉल इसको फर्स्ट करता हूँ, फर्स्ट में इसको कॉल करता हूँ, इवन दो कि अगर ये लास्ट में भी हो तो मैं इसको फर्स्ट कॉल कर रहता हूँ। तो इसलिए चूंकि इसका पोजीशन टू है, ज़ीरो वन टू, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टू लिख लिया। इसका पोजीशन ज़ीरो है एक्स का, तो मैंने ज़ीरो लिख लिया, और वाई का पोजीशन वन है तो मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू। अभी इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या टू इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन का मतलब है कि यहाँ से इसकी पोजीशन उठा लो। पहले जो रिजल्ट है उसको मैं कमेंट्स करता हूँ, और अभी इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो इसका रिजल्ट उल्टा हो गया उसका, इसका मतलब है ये रिजल्ट अभी 100 इज इक्वल टू 19 प्लस 81, और सही भी ये हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि z में अभी 2 की वैल्यू, तो ये 2 की जगह होगा, तो z में टोटल है, तो ये 100 हो गया, इज इक्वल टू 0 में x में वैल्यू यहाँ पर 19, और 1 के लिए हम y यूज़ करते हैं वो 81 है, तो 19 प्लस 81 इज इक्वल टू 100। तो इसको हम पोजिशनल आर्गूमेंट्स कहते हैं। ये फॉर्मेट में सेकंड तरीका है। इसका एक तीसरा तरीका भी है पोजिशनल में। अगर मैं इसकी कॉपी बना लूँ और इसको भी कमेंट्स लाइन कर लूँ और इस तरह मैं लिख लूँ, इसको कहते हैं
कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए मैं इस तरह लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ टी इज माई, और यहाँ पर लिखता हूँ बी, और यहाँ पर लिखता हूँ एंड इट्स, यहाँ पर लिखता हूँ एस, और यहाँ पर इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब है। तो मैं लिखता हूँ पहले टी के लिए मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में टुडे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ बी, बी के लिए मैं लिखता हूँ बर्थडे, फिर उसके बाद कॉमा, और एस, एस के लिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल संडे। अभी अगर मैं इसको रन कर लूँ तो चलिए रिजल्ट देखते हैं ये रिजल्ट क्या दे रहा है। तो ये दे रहा है टुडे इज माय बर्थडे एंड इट्स संडे। ये टी की जगह ये टुडे रख लेगा, फिर बी की जगह बर्थडे लगेगा, फिर एस की जगह ये संडे। और अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर लूँ, एस यहाँ पर डाल दूँ बी की जगह, बी एस की जगह डाल दूँ, या एस टी की जगह डाल दूँ, टी एस की जगह डाल दूँ, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड यूज होगा। अगर मैं एस यहाँ से उठा दिया यहाँ पर तो ये सेंटेंस होगा संडे इज माई बर्थडे एंड इट्स बर्थडे, कुछ इस तरह होगा। फिर तो इसका कहने का मकसद ये कि हम ये तीन तरीके फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारे पास सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, फिर उसके बाद है पोजिशनल, इसमें हम नंबर यूज़ करते हैं, फिर तीसरा जो हमारा कीवर्ड मेथड है, कीवर्ड कॉन्केटिनेशन या मेथड है फॉर्मेट का, उसमें हम यूज़ करते हैं एबीसी को। अभी जो लास्ट हम प्रिंट मेथड यूज़ करेंगे, इसको मैं प्रिंट उस करता हूँ, उसको मैं कमेंट्स लाइन करता हूँ। जो लास्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है, इसको एफ स्ट्रिंग लेटरल कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिस तरह मैंने स्लाइड्स पर भी आपको दिखाया कि इसको हम एफ स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। एफ स्ट्रिंग लिटरल जो कि पाइथन के वर्जन 3.0 से पहले लॉन्च नहीं हुआ था, ये इसमें एक उन्होंने एक एडवांस इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है। तो इसलिए अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो शायद ये आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना दे। बाकी अगर आपके पास कोई भी पाइथन वर्जन है 3.0 या वो, तो ये रिजल्ट सही देगा। इसमें हम लिखते हैं प्रिंट, और मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ये, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे, फिर सिंगल या डबल कोट्स, और फिर आप आज़ादी से ए बी सी भी डाल सकते हैं और वेरिएबल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने वेरिएबल सिर्फ करली ब्रेसेस में डालने। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स, फिर यहाँ पर लिखता हूँ प्लस, फिर उसके बाद में लिखता हूँ वाई, फिर उसके बाद लिखता हूँ इज इक्वल टू, और फिर लास्ट वन में जेड। तो अभी अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो 19 प्लस 81 इज इक्वल टू 100। ये सबसे सिंपलेस्ट और पावरफुल मेथड है। आप इसमें से कोई भी मेथड आपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर लूँ कि आप एफ स्ट्रिंग लेटरल को यूज़ कर ले, क्योंकि लेटेस्ट जितने वर्जन है या जितने भी डेवलपर्स हैं वो एफ स्ट्रिंग लेटरल को यूज़ करते हैं। आप इसी मेथड की मदद से आप कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, और उसमें दरमियान में अगर आप वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिखना चाहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इज, फिर आप एक्स डाल दें एंड यहाँ पर लिख ले एंड वैल्यू ऑफ वाई इज, फिर आप वाई डाल दें एंड फिर यहाँ पर लिख ले एंड देयर सम इज, फिर जेड लिख ले। अभी आप इसको सेव कर ले और यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर ले। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 19 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 81 एंड देयर सम इज 100। तो इस स्ट्रिंग लिटरल की मदद से हम स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। बस सिर्फ आपने ये करना होगा कि आपने वेरिएबल्स के लिए करली ब्रेसेस को यूज़ करना होगा। तो इन तीन तरीकों से हम प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी सबसे जो इतना कोर्स हम करेंगे पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह हम एडवांस पाइथन पर जाएंगे। तो मैं इस पूरे कोर्स में इसमें और एडवांस पाइथन दोनों में, बल्कि अगर हम जेंगो या फ्लास्क शुरू कर ले तो भी हम उसके लिए स्ट्रिंग लिटरल एफ स्ट्रिंग लिटरल ही यूज़ करेंगे।
तो बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप जो यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए काफ़ी है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो को लाइक कर रहे और शेयर कर रहे। अगर कोई मसला हो तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप कमेंट्स कर ले। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दे सकूँ।